कुछ देर के लिए हम यहाँ बैठेंगे। शाकिर अंकल, मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मुझसे क्या बात करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है, ज़ैलिश हमेशा यहाँ घूमा करती थी। जब भी मैं यहाँ आता, यहाँ पर मौजूद बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैं ले जाया करता। ज़ैलिश को अपने कंधे पर बिठाकर अपने साथ लेकर आता था। एक दिन जब हम आए तो ज़ैलिश की उम्र कोई 3-4 साल ही हुई होगी। बहुत पटर 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 करके बोलती थी, मुंह नहीं रुकता था उसका। हाँ, मगर अब भी ऐसा ही है। वो बोलती जाती थी और हंसती जाती थी। जब वो थक जाती और मुझे कहती तो मैं उसे गोद में उठा लेता। कभी कभी जड़ी बूटियों के ढूंढने के चक्कर में मैं उसे यहीं पर बिठा देता और कहता इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। जब मैं जड़ी बूटी ढूंढ कर वापस आया, देखा तो ज़ैलिश नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा, इधर उधर तलाश किया, मगर ज़ैलिश कहीं नहीं मिली मुझे। कहाँ चली गई थी? नीचे एक नदी बह रही है जिसे सनग्रेसी कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने जाकर वहां देखा, ये कहने से पहले कि बेटी तुमने मेरा इंतजार वहां क्यों नहीं किया। देखा तो उसकी गोद में एक सांप है और वो उससे खेल रही है। मैं बहुत परेशान हो गया और कहा कि बेटा ये कोई सांप खेलने की चीज थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसने सांप मुझे नहीं दिया और कहा कि मुझे पसंद है, और उसने डस लिया उसे। उसकी जिद की वजह से उस सांप ने मुझे भी डंक मारा। आप दोनों को काटा उस सांप ने? हाँ, जब पता चला कि उसने हम दोनों को डस लिया है तो अपने से ज्यादा उसकी फिक्र थी। फिर मैंने उसे उठाया और करीबी अस्पताल लेकर गया और कहा कि किसी तरह मेरी बेटी को बचाओ। फौरन ही उन्होंने तिब्बी इमदाद दी, उसे ड्रिप्स लगाई, उसे इंजेक्शन लगाए, बहुत ख्याल रखा और साथ साथ मुझे भी ड्रिप लगाई। जब हम जा रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि डरना मत, रात को बुखार हो सकता है इसे। डर तो था मुझे। घर लाकर लिटा दिया उसे बुखार हो गया। वो रात भर बड़बड़ाती रही और सुबह तक मैं उसके पास बैठा रहा। तुम्हें यहां लाने का मकसद यह है कि तुम्हें यह बात मैं अच्छी तरह बता दूं कि ज़ैलिश को बहुत नाजों से पाला है मैंने। शाकिर अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे ज़ैलिश को तकलीफ पहुंचे। आप जो कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन उस कहानी का सांप मैं नहीं हूं। तुम अभी बच्चों वाली बात कर रहे हो। वो सांप और मोहब्बत के फर्क को नहीं जान सकती। अल्लाह उसे महफूज रखे। ज़ैलिश बहुत मुख्तलिफ लड़की है। उसका दिल शीशे की तरह साफ है। इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, बल्कि इसलिए कि वो खुद एक अच्छी इंसान है। उसे मालूम है कि मोहब्बत एक सांप है। इसके बावजूद वो सांप को प्यार भी करती है और मोहब्बत भी करती है। जानती है वो उसे डसने से कभी बाज नहीं आएगा। इसके बावजूद उससे प्यार करती है। लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में यह तहैया कर लिया, आइंदा मैं किसी सांप या बिच्छू को उसके करीब नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं ज़ैलिश से मिलूं। आपको लगता है कि मैं ज़ैलिश को नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया मेहमद साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बात अच्छी तरह समझ गए। कल वैसे भी आप यहां से जा रहे हैं। इससे पहले कोई खराबी हो रास्ता तब्दील कर लीजिए, बस इतना ही।